Hello student, welcome to our English class. We are going to start our chapter The 100 Dresses by L. Basor Easter. First of all, I want to give you a brief introduction about the chapter. Let's begin. In this chapter, Wanda was a little girl. She was a Pole. Her full name was Wanda Petronsky. Her parents lived in a little American town. The children at Wanda schools were all Americans. They thought that Wanda had a strange name that was not easy to say, so they would make fun of her. So that's the introduction. Now let's begin our chapter with complete explanation. Today Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. It means it was Monday. Monday का दिन था. Wanda Petronsky was not present there, not on her seat. अपनी सीट पे नहीं थी वेंडा. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. और किसी ने भी उसकी absence को क्या नहीं किया, नोटिस नहीं किया. और इवन जो दो गर्ल्स थी पैगी और मेडलाइन, जो उसका मजाक बनाती थी, मजाक बनाना शुरू किया था जिन्होंने, उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. यूजुअली वेंडा सेट इन नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. यूजुअली मीन्स नॉर्मली. नॉर्मली क्या था, वेंडा बैठती थी कहाँ पे, लास्ट सीट से जो नेक्स्ट सीट होती, उससे पहले वाली जो सीट होती, नेक्स्ट सीट होती लास्ट सीट से, उस पे लास्ट रो में वो 13 नंबर रूम में बैठती थी. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट. जहाँ पर क्या था, रफ मीन्स वायलेंट, यानी नोटी स्टूडेंट्स या नोटी बॉयज़ हम बोल सकते हैं. उस रूम में कॉर्नर में वो बैठती थी जहाँ पे वो वायलेंट या नोटी स्टूडेंट्स थे या बॉयज़ थे, वो वहाँ बैठते थे जो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लेते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्क्रफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैड, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. और वो क्या था, उस कॉर्नर में, उस रूम के, उस क्लासरूम के कॉर्नर में या उस रूम के कॉर्नर में जहाँ पे स्क्रफलिंग होता है बेटा, टू मूव क्विकली, मतलब तेज़ी से आगे बढ़ना है या बहुत ज़्यादा आवाज़ करना. वो जहाँ से वो पैरों की, फीट की आवाज़ आती थी तेज़ तेज़ चलने की, या रोर मीन्स होता है लाउड साउंड. तो जहाँ से हंसी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, और जब भी कोई फ़नी बात कही जाती थी, और वहाँ पे बहुत सारा मड, मिट्टी होती थी और डर्ट होता था कहाँ पे, फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ से उस कॉर्नर में वो जो बॉयज़ बैठते थे वहाँ उसको बैठना पड़ता था. वेंडा डिड नॉट सिट देयर. वेंडा वहाँ नहीं बैठती थी बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. क्यों? क्योंकि वो क्या थे, रफ और नॉइजी थे. नॉइजी मीन्स शोर शराबे वाला. ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली said anything at all. और वो ऑन द कंट्रेरी मीन्स ऑन द अदर हैंड, या इसके अपोजिट, विपरीत, वो बिल्कुल क्या थी, शांत थी, बिल्कुल क्वाइट थी. और रेयरली मीन्स नॉट वेरी ऑफन, मतलब कभी भी कभार वो कुछ बोलती थी, यानी बिल्कुल चुप रहती थी, उनके बिल्कुल अपोजिट थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. और कभी किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, और लाफ यानी उसकी हंसी, तेज हंसी कभी किसी ने नहीं सुनी थी. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वॉज ऑल. क्रूक मीन्स बेंड और ट्विस्टेड, मुड़ तुड़ जाना, ट्विस्ट हो जाना. कई बारी क्या था, वो हंसती थी या कुछ, मतलब कुछ उसका फेस थोड़ा सा बेंट होता था एक टाइप की स्माइल के लिए. शॉर्ट होता है टाइप, एक तरह की हंसी उसके चेहरे पे होती थी, और वो सिर्फ हंसी के लिए कभी आवाज़ नहीं करती थी, बस उसका जो फेस था या माउथ था वो थोड़ा सा ट्विस्ट होता था या बेंड होता था, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, या हंसती नहीं थी बहुत ज़ोर से वो.
Nobody knew exactly why Venda sat in that seat, unless it was because she came all the way from bogging heights and her feet were usually caked with dry mud. और क्या था, वो वहाँ पे कोई भी नहीं जानता था एग्जैक्टली उस सीट पे वो क्यों बैठती थी। हो सकता है वो उस सीट पे क्यों बैठती थी, क्योंकि वो कहाँ से आती थी, उस रास्ते से आती थी, बॉगिंग हाइट के रास्ते से आती थी, जहाँ पे क्या था, जो उसके फीट थे वो यूजुअली आमतौर पर किससे हो जाते थे, उससे कवर्ड हो जाते थे ड्राई मड से, जो मिट्टी होती, कीचड़ होता, उससे वो कवर हो जाते थे उसके पैर। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं सोचता था जब वो एक बारी रूम के अंदर कॉर्नर में बैठ जाती थी, कोई उसके बारे में कुछ नहीं सोचता था, यानी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. Yard means an area outside a building with a surrounding, आंगन जिसको बोलते हैं। अब क्या था, कोई उस पर ध्यान भी देता था या सोचता था, किस टाइम सोचता था, जब स्कूल आवर से बाहर होती वेंडा, उस टाइम पे उसके बारे में सोचते, या तो दोपहर को जब वो स्कूल से वापस आ रही होती, या सुबह जल्दी जब वो स्कूल स्टार्ट करती। जब क्या, कौन सोचता, वहाँ ग्रुप्स बना लिए जाते 2 और 3 के, या फिर इवन मोर, और भी ज़्यादा बच्चों के और स्टूडेंट्स के, और वो उसके ऊपर हंसते और उसके बारे में बात करते। जब वो रास्ते से स्कूल के यार्ड से जा रही होती तो उसके बारे में हंसते रहते थे वो। Then sometimes they waited for Venda to have fun with her, और कई बार तो क्या होता, वो उसका वेट करते वेंडा का, कि उसका मजाक बनाने के लिए उसका वेट भी करते वो कई बारी। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर। अब क्या था, मंडे को तो वो स्कूल नहीं आई, यहाँ तक कि नेक्स्ट डे ट्यूसडे को भी वो स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। नोटिस मीन्स टू बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को जानना या ध्यान देना किसी चीज़ के ऊपर। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड who didn't trek into a whole lot of mud did notice that Venda wasn't there. It means क्या था, जब वेंसडे को पैगी और मैडी कहाँ बैठे थे, फ्रंट में बैठे हुए थे दूसरे बच्चों के पास, जो जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए थे उनके पास बैठे हुए थे। और ट्रैक इन मीन्स लीव डर्टी मार्क्स बिहाइंड, पीछे जो डर्टी मार्क्स छोड़ते जाना, निशान छोड़ते जाना। और जो क्या था, उस डर्टी ट्रैक पे से भी नहीं आते थे, मड ट्रैक पे से भी नहीं आते थे, उन्होंने नोटिस किया होगा कि वेंडा वहाँ नहीं थी। पैगी वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी क्या थी, मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी स्कूल के अंदर। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज करली। और मैडी कैसे थे, उसके पास बहुत सारे प्रिटी क्लोथ्स थे, प्यारे कपड़े थे, और उसके हेयर भी क्या थे, करली थे। करली मीन्स हैविंग अ कर्व्ड शेप, मुड़े हुए। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल। और क्या था, रीज़न क्या था पैगी और मैडी का वेंडा को नोटिस करना, उसकी एब्सेंस को नोटिस करना, उसका रीज़न था क्योंकि वेंडा की वजह से वो क्या हो जाती थी, स्कूल में लेट हो जाती थी। They had waited and waited for Venda to have some fun with her and she just hadn't come. क्यों? क्योंकि वो वेट करती रहती थी वेंडा का, उसका मजाक बनाने के लिए, उसके साथ मजाक करने के लिए, और वो लेकिन अब क्या थी, वो नहीं आ रही थी। They often waited for Venda Petronsky to have fun with her. वो हमेशा ही, often means usually, प्राय, आमतौर पर। अब वो यूजुअली क्या करती थी, उसका वेट करती थी वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाने के लिए।
उसका फन बनाने के लिए। वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। वेंडा पेट्रोन्स्की की तरह मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों के उस रूम में, रूम 13 में इस तरह के नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। और क्या थे उनके इजी नेम थे, किसी का नाम थॉमस था, स्मिथ था, एलन था। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, and people thought that was funny but not funny in the same way that Petronsky was। और क्या था, एक लड़के का नाम बाउंस था, विली बाउंस, लेकिन वो इतना फ़नी नहीं था जिस तरह से पेट्रोन्स्की नाम फ़नी था, इतना फ़नी नहीं था वो नेम। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा का कोई भी फ्रेंड नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। और अलोन मीन्स लोनली, अकेली, और वो स्कूल में अकेली आती थी और घर भी अकेली ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। फेडेड मीन्स हैविंग लॉस्ट द ब्राइटनेस ऑफ कलर, कलर मतलब फेड हो जाना, हल्का पड़ जाना। और डिडंट हैंग राइट मीन्स डिडंट फिट प्रॉपरली, और वो हमेशा फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी और जो उसको प्रॉपरली फिट भी नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली। वो कैसी थी, क्लीन तो थी, साफ़ सुथरी थी, पर उसको देख के ड्रेस को ऐसा लगता था कभी भी उसको प्रॉपरली आयरन नहीं किया गया हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी, टॉक करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वोन हार्ड ग्राउंड। हॉपस्कॉच क्या होता है, एक गेम होता है जो बच्चे खेलते हैं, उसको स्टेपू भी बोलते हैं, गर्ल्स खेलती है मोस्टली। अब क्या था, कई बारी सराउंडेड मीन्स टू बी ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ। अब क्या था, बहुत सारी कई बारी वो देखती थी स्कूल यार्ड में, वो खड़ी होती थी, वो चारों तरफ क्या देखती थी, जो लिटिल गर्ल्स होती थी उनको वॉच करती थी हॉपस्कॉच खेलते हुए, और किस चीज़ के ऊपर, जो हार्ड फ्लोर होता है या ग्राउंड होता है उसके ऊपर। वेंडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट courteous manner as though she were talking to मिस मैसन। वेंडा, पैगी इतनी पोलाइट मैनर में वेंडा को बोलती जैसे वो किससे बात कर रही है, मिस मैसन से, अपने टीचर से बात कर रही है। वेंडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज मीन्स अ जेंटल पुश, यानी थोड़ा सा धकेलते हुए। और टेल अस, वो कहती थोड़ा सा अपनी फ्रेंड को थोड़ा सा ढकेलते हुए, एक जेंटल पुश देते हुए वो वेंडा को बोलती, टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। क्लोसेट मीन्स अलमीरा। अब वो उसको बोलती, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस अलमीरा में हैं, या कितनी ड्रेसेस अलमीरा में हंग हैं तुम्हारे पास, या तुम कहती हो तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस पड़ी हैं अलमीरा में। 100 वेंडा सेड, और वेंडा क्या बोलती कि 100 ड्रेसेस। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen। exclaimed means spoke with surprise, हैरानी में बोलना। incredulous means with an unwilling to believe something, मतलब कुछ विश्वास ना कर सके किसी चीज़ के ऊपर। अब क्या था, वो सरप्राइजिंगली बोलती उस लिटिल गर्ल को, और इस चीज़ पर उनको विश्वास नहीं होता, और लिटिल गर्ल्स थी जो वहाँ पे प्ले कर रही होती हॉपस्कॉच, वो भी सुनने लग जाती। 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा। वेंडा क्या बोलती, हाँ 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, और सभी की सभी क्या हैं, लाइंड अप हैं, बिल्कुल लाइन में लगी हुई हैं अलमीरा के अंदर, क्लोसेट के अंदर। देन हर
थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और फिर उसके जो थिन लिप्स थे वो क्या हो जाते, बिल्कुल इकट्ठे मिल जाते, चुप हो जाते, बिल्कुल शांत हो जाते, साइलेंट हो जाते। वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। और पैगी ने कहा कि वो कैसी दिखाई देती हैं, वो ड्रेस कैसी लगती हैं, क्या सभी ड्रेस सिल्क से बनी हैं? मैं शर्त लगा के बोल सकती हूँ कि सभी ड्रेसेस कैसी सिल्क की बनी होंगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू। और उसने कहा हाँ सभी सिल्क की हैं, सभी कलर्स की हैं, और कुछ ड्रेसेस क्या हैं, वेलवेट की भी हैं। यह वेलवेट टू कि वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेस वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली। स्टोलिडली मीन्स नॉट शोइंग इंटरेस्ट और इमोशन, ज़्यादा इमोशन या इंटरेस्ट ना दिखाते हुए। और वो कहती हाँ 100 ड्रेसेस हैं, और वो इस चीज़ को रिपीट करती ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। और सभी की सभी क्या हैं, मेरी क्लोसेट में लाइंड अप हैं। देन दे वुड लेट हर गो। फिर वो उसको जाने देती, वेंडा को जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार, जब वो ज़्यादा दूर नहीं गई होती, दे कुडेंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। श्रीक मीन्स लाउड शाउट्स यानी चीखना, तेज आवाज़, और पील्स ऑफ लाफ्टर मीन्स सीरीज ऑफ लाफिंग साउंड, हंसते रहना, बार बार हंसते रहना। तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाती, और तो वो चीख से, लाउड शाउट से, और जो हंसी थी उससे अपने आप को नहीं रोक पाती। 100 dresses, obviously means clearly. The only dress Vanda had was the blue one she wore every day. और वो कहती क्लियरली कि वेंडा जिस ड्रेस में आती वो क्या होती, रेगुलर वो ब्लू कलर की वो ड्रेस पहनती, हर रोज़ उसी ड्रेस में आती, वो एक ही ड्रेस थी उसके पास जो जिस ड्रेस में वो स्कूल आती। सो वाई डिड शी से शी हैड 100 वट अ स्टोरी। तो वो कहती कि क्यों वो ऐसा बोलती है कि उसके पास 100 हैं, और स्टोरी क्या है इसके पीछे, क्या है कहानी, क्या बनाती थी वो। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड। और फिर वो पूछते कि तुम्हारे पास कितने जोड़ी शूज़ हैं, कितने पेयर शूज़ हैं, उससे पूछती 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। और फिर से वो रिस्पॉन्स करती कि मेरे पास 60 पेयर्स शू के हैं, और सभी के सभी क्या हैं, लाइंड अप हैं मेरी अलमीरा में। क्राइज ऑफ एक्सरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। एक्सरेटेड मीन्स मेड टू सीम लार्ज, बेटर, वर्स एक्सेट्रा। इट मीन्स किस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, और वो क्या है उसको ज़ोर से, साउंड से इस चीज़ को बढ़ा के, चीख के बोलती, वेलकम करके इस चीज़ को बोलती, और वो सभी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ऑल अलाइक मीन्स एक जैसी। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। वो बोलती नहीं सभी पेयर क्या हैं, डिफरेंट हैं। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। और सभी क्या हैं, सभी कलर के हैं, और सभी के सभी क्या हैं, लाइंड अप हैं। So that's the end of this part. Hope you understand it well. Thank you for listening, students.